प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 30 का पद 5। यहाँ लिखा है, उसका क्रोध, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मेरे जी, जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक आश्वासन दे रहा है हमें, जो जिसके जीवन में दरअसल एक अंधेरी सी रात है और कुछ उपाय नहीं सोचता है कि क्या करें क्या ना करें। उन अंधेरों में हम चिंतित हो जाते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, हमारी सारी युक्तियां विफल हो जाती हैं, हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं। हम भरसक प्रयास करते हैं उन समस्याओं से जूझने के लिए जो एक प्रकार से रात के समान हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल में यीशु मसीह अपने चेलों से रात के चौथे पहर मिलने आए, मतलब रात के 3 बजे। ये सबसे घोर अंधकारमय समय होता है संसार के अनुसार। इसका अर्थ ये निकलता है कि परमेश्वर उन अंधेरों में भी हमें नहीं छोड़ता, उन अंधकारों में भी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसे निहारते हैं, उसे ताकते हैं और उसकी तरफ अपनी आशा लगाए रहते हैं, उससे वो प्रेम करता है। मेरे जी, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसका, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। क्रोध परमेश्वर करता है, क्रोध हमें डांटता है, ऐसी बात नहीं है, डांटता नहीं है, परमेश्वर हमें डांटता है और हम उस क्रोध को अंधकार समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्रोध हो गया, परमेश्वर हमारे जीवन से इस मुसीबत को, परेशानी को कब निकालेगा, कब हमें इस दुख से मुक्त करेगा, कब परमेश्वर उभारेगा, कब परमेश्वर उस मुकाम पर लेकर जाएगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। सबसे आनंद मनाने की बात यह है कि उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्रोध जो है क्षण भर का होता है, मतलब थोड़े समय का होता है वो क्रोध जो है परमेश्वर का, और उसकी करुणा जो है वो जीवन भर, मतलब आपकी जो पीढ़ियां हैं वो तक उसकी करुणा को महसूस करेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे जी, जो आज आपकी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, रात के समय से होकर आप गुजर रहे हो, बाइबल में लिखा है कि परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज वो सुबह है मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का आनंद आपको घेरेगा, हमें घेरेगा। उसका आनंद हमें उस असीम शांति की ओर लेकर चलेगा जिसकी हम कल्पना करते हैं, हम जिसकी इच्छा रखते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है और स्वर्ग में आंसू बहाए जाते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं अभी तक। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला। वो आज इसी सुबह अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहा है। अगर आप रिसीव करते हैं इसे आमीन टाइप करके, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें इस बात का कि उसने मेरी प्रार्थना आज सुबह सुनी है और मुझे उन सारे कष्टों से निकाला है। मेरे जीजो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप प्रार्थना में बने रहें। प्यारे पिता प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ महान प्रेम करुणा दया के लिए। प्रभु जी, तो हमारे साथ में हो, दूध उसकी चाल से बचा हमारे परिवारों को आप लोगों के बारे में रहते हैं। हर एक जन जो इस समय तेरे वचन के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं पता किसकी क्या दुर्बलता है, किसकी क्या समस्या है, लेकिन तू बेहतर जानता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तू छुटकारा दे, स्वस्थ कर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।